मेरी आज की बात ना थोड़ा शुरू में बहुत ध्यान से सुनना जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास बहुत टाइम से काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैं उनको अगर ऑनलाइन पढ़ा दूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा दूँ। और सीरियसली बताऊँ तो पिछले 2 ढाई साल में जब से मैं जॉब वॉब भी कर रहा हूँ, तो अब जब से मैं एक अच्छे लेवल पर आ गया हूँ थोड़ा ऑफिसेज में भी, तो मैं इंटरव्यूज़ जब लेता हूँ तो इतने सारे लोग आते हैं जो नीडी हैं जॉब के लिए, लेकिन उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से मुझे उनको खुद रिजेक्ट करना पड़ता है। तो मुझे बड़ा बुरा सा लगता है, लेकिन साफ-साफ दिखता है उनकी बातों से कि भाई वो उनको जॉब की कितनी ज़रूरत है, ठीक है? उनको अभी कितना जैसे कि कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मैं नहीं ले पाता। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगर इनकी मैं कैसे हेल्प करूँ, क्योंकि अभी मैं ऑफ़िस की टाइम में के साथ-साथ यूट्यूब पर इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो अब मेरे पास एक ही चीज़ है कि अगर मेरे पास कुछ लोग हैं जो मुझसे सीखना चाहते हैं, लेकिन चीज़ ये है कि ना तो मुझे ये पता है कि फ़ीस कितनी लेनी है, ना मुझे पता कि फ़ीस कितनी लेनी चाहिए, ना मुझे ये पता कि अभी कितने लोग मेरे से जुड़ पाएँगे सीखने के लिए। तो अभी जितने लोग मुझसे सीखना चाहते हैं या फिर सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि अगर मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाऊँ, तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है? और मुझे देखो कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल भी कि मार्केट में मतलब क्या रेट है, क्या नहीं है। तो मुझे फ़ीस का रखने का कोई हिसाब-किताब नहीं बनना। अगर किसी को कोई आइडिया है कि कितना फ़ीस होना चाहिए, कितनी फ़ीस होती है, तो वो भी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ही रख पाऊँ, ठीक है? क्योंकि अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ तो थोड़ा तो मुझे फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, और मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी पे बर्डन वो फ़ील हो। तो मेरे से जितने ज़्यादा लोग जुड़ पाएँगे, जितने ज़्यादा, मैं उतना ही कम फ़ीस रखूँगा, ठीक है? क्योंकि ठीक है, ज़्यादा लोग हो जाएँगे, मुझे मेहनत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैं 10 दिन में मुझे 8-8 9-9 बैचेस लेने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी मैं कम फ़ीस रखूँगा। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जितने लोग भी इंटरेस्टेड हों पढ़ने के लिए, आप मुझे बताइए। और जिसको थोड़ी नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में, फ़ीस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, बाहर क्या चीज़ चल रही है, तो वो भी मुझे बताइए। तो इस वीडियो को हम अब यहाँ पर शुरू करते हैं, और जो चीज़ मैंने बताई आई होप उस चीज़ में आप लोग मेरी हेल्प ज़रूर करोगे। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर, ये कह रहा है आज तुम्हारे पास बहुत काम है ना? ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। एक तो सिंपल सा है कि टुडे यू आर वेरी बिज़ी, राइट? सिंपल हो गया। अब तुम बहुत बिज़ी हो और बहुत काम है, एक ही बात हो गई। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेम बात को सेम तरीके से ही बोलो, ठीक है? लेकिन अगर वैसा देखना चाहो, तुम्हारे पास बहुत काम है, ठीक है? अब तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा कुछ है, तो मैंने बताया हुआ है इंडेफिनिट फॉर्म में सेंटेंस बनाओगे और एक्शन होगा हैव, ठीक है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में सेंटेंस बनेगा। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है? तुम्हारे पास है, यू। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन है हैव, ठीक है? डू छुपा हैव में कोई चीज नहीं आएगा। अब तुम्हारे पास क्या है? बहुत सारा काम। यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क, ठीक है? अब ये है ना वाला जो सेंस आता है, इसके लिए अगर आप चाहो तो राइट लगा सकते हो एंड में कि टुडे यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क, राइट? चाहो तो इसमें आप क्या करोगे, मेन वर्ड में नॉट लगा के और जो डूअर है वो लगा दोगे। तो मेन वर्ड कहते हैं यहाँ पर डू, सो डू नॉट यू, डोंट यू, ऐसे बन जाएगा। सो टुडे यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क, डोंट यू, ठीक है? अगर यहाँ पर मान लो सिंगुलर टर्म होती, ठीक है, कि टुडे ही हैज़ लॉट्स ऑफ वर्क, डजंट ही, डज नॉट ही आ जाता है पर, ठीक है? ये कह रही है हाँ आज लेट हो जाऊंगी, हाँ आज लेट हो जाऊंगी, ठीक? अब ये सेंटेंस भी दो तरीके से बन सकता है। एक तो हो गया सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस कि मैं लेट होंगी, आज लेट होंगी, लेट हो जाऊंगी। जब मैंने हिंदी बोला लेट होंगी, इसमें एक्शन का सेंस नहीं बन रहा, इसमें सिर्फ एक कंडीशन बता रही कि मैं इस कंडीशन में होंगी। सो आई विल बी लेट, आई विल बी लेट, ये हो गया सिंपल फ्यूचर। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड वो क्या होगा, तो मैं लेट होंगी, आई, मेन वर्ड विल बी, मैं क्या होंगी? लेट, आई विल बी लेट, ठीक है? ये हो गया सिंपल फ्यूचर। सॉरी। दूसरा, जब मैं बात कर रहा हूँ मैं लेट हो जाऊंगी, ठीक है? तो अब किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना, सिचुएशन में चेंज हो जाना, तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है? गेट, तो वो एक एक्शन वाला सेंटेंस बन जाता है। तो ये बन जाएगा मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल गेट लेट। डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई विल गेट लेट टुडे, मैं आज लेट हो जाऊंगी, आई विल गेट लेट टुडे, ठीक है? हाँ आज लेट हो जाऊंगी, यस आई विल गेट लेट टुडे। कल मैं छुट्टी पर थी, अब इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है? कोई भी एक्शन नहीं है इसके अंदर। कल मैं छुट्टी पर थी, कोई एक्शन नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? किसकी बात कर रहे हैं? मैं छुट्टी पर थी कल, सो आई, मेन वर्ड लगा वॉर। अब मैं कह रही छुट्टी पर, ऑन लीव या फिर ऑन द लीव, ठीक है? आई वॉज ऑन द लीव येस्टरडे,
ठीक है, द ना लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज ऑन लीव, ये भी बिल्कुल सही है। सो आई वॉज ऑन द लीव यस्टरडे, मैं कल छुट्टी पर थी। तो काम का ढेर लग गया। अब देखो ऐसे ढेर लग जाना, इस सिचुएशन में तो पाइल अप, ठीक है, मतलब जुड़ते रहना, ढेर बन जाना, ठीक है, पाइल अप हो जाना, ठीक। तो यहाँ पर इसने सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में लिए काम का ढेर लग गया, ठीक है, काम का ढेर लग गया। सो द वर्क इज पाइल्ड अप। सिंपल प्रेजेंट में लिया, किसकी बात करें, मेन वर्ड उसका क्या हो गया, किसकी बात करें, काम की, काम का ढेर बन गया। सो द वर्क इज पाइल्ड अप। अब ढेर बन गया, वो बोलना ढेर की कंडीशन में आ गया, तो इसलिए पाइल की यहाँ पर लगे पाइल्ड अप, ठीक है, तो काम का ढेर लग गया। सो द वर्क इज पाइल्ड अप, सो द वर्क इज पाइल्ड अप। देख रहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम बुरा ना मानो तो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम बुरा ना मानो तो, ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम बुरा ना मानो तो। पहला जो है इसमें सेंटेंस, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, छोड़ना, मतलब ड्रॉप करना। सो आई ड्रॉप यू, आई विल ड्रॉप यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम बुरा ना मानो तो, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस आगे पीछे करके देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक। मैंने बताया हुआ है अगर की, अगर फ्यूचर में सेंस लगे, इफ, यदि, अगर, और फ्यूचर का सेंटेंस हो, अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमेशा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, अगर तुम बुरा नहीं मानती हो तो, इस तरीके से, ठीक। अगर के लिए इफ, तुम बुरा नहीं मानती हो, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड डू, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है, बुरा मानना, माइंड। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मानो, इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम बुरा ना मानो तो, आई ड्रॉप यू इफ़ यू डोंट माइंड। ये आपको खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये सेंटेंस को कई तरीके से बन सकता है, कोई चीज़ है कोई चीज़ नहीं है। देयर वाला सेंस भी आ रहा है कि आपको खुद को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड, ठीक है, फॉर डिस्टर्बिंग योर सेल्फ, देयर इज़ नो नीड टू ट्रबल योर सेल्फ, ठीक है। अब अगर जब मैंने फॉर लगाया तो आई लगा दिया, ठीक है। देयर इज़ नो नीड, की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर ट्रबलिंग योर सेल्फ, अपने आप को ट्रबल देने की, ठीक है। दूसरा मैंने बताया टू लगा दिया, देयर इज नो नीड टू ट्रबल योर सेल्फ, टू लगाया तो आई हटा दिया, ठीक। अब यहाँ पर मैंने बनाया कैसा है, यू डोंट हैव टू ट्रबल योर सेल्फ, मतलब तुम्हें अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ बन गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हैव टू, नीड टू, वांट टू को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीड टू या हैव टू में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बना दिया। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, तुम्हें, आपको, यू, मेन वर्ड लगा डू नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पर, हैव टू ट्रबल, परेशानी देने की, ठीक है, ट्रबल परेशानी देने की। सो यू डोंट हैव टू ट्रबल योर सेल्फ, आपको अपने आप को परेशानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है ये चाय इतनी अजीब क्यों लग रही है ये चाय इतनी अजीब क्यों लग रही है। अब देखो चाय अजीब कैसे लगेगी, ठीक है, चाय अजीब चीज़ कैसे लगेगी, टेस्ट करके, ठीक। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। यहाँ पर जो पहले बनाया हुआ है ये है कि सिंपल प्रेजेंट का, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आप बना सकते हो, ठीक है, कि चाय का टेस्ट इतना अजीब क्यों लग रहा है, ठीक, लगती है, ठीक है। सो वाई दिस टी, टेस्ट में एस लग जाएगा, टेस्ट सो स्ट्रेंज, ठीक है, ये चाय इतनी अजीब क्यों लगती है, ऐसे। लेकिन यहाँ पर आ रहा लग रही है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंस आ गया, लेकिन यहाँ पर लग रही है, टेस्टिंग अगर लगा दोगे तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा कि वाई इज दिस टी टेस्टिंग, ठीक है, बिल्कुल गलत है। गिविंग द टेस्ट, अगर ये बोलो कि वाई इज दिस टी गिविंग द टेस्ट सो स्ट्रेंज, ये भी बिल्कुल सही है सेंटेंस, ठीक। यहाँ पर इन्होंने सिंपल प्रेजेंट में बना दिया कि ये चाय स्वाद में इतनी अजीब क्यों है, ऐसे कि ये चाय स्वाद में इतनी अजीब क्यों है, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, वो क्या है। तो इस सेंटेंस में एक छोटी सी मिस्टेक है, वाई दिस टी, ये नहीं आएगा, वाई इज दिस टी, ऐसे आएगा, वाई इज दिस टी सो स्ट्रेंज इन टेस्ट, ठीक है, ये चाय स्वाद में इतनी अजीब क्यों है। दिख रहा चाय बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब ये सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट का, चाय बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, चाय की, द टी,
मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, बिल्कुल ठीक, कंप्लीटली फाइन, द टी इज कंप्लीटली फाइन, चाय बिल्कुल ठीक है, द टी इज कंप्लीटली फाइन, चाय बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी कैसे बनाओगे, मुझे सांस नहीं आ रहा है, ठीक, आई एम नॉट, द ब्रीथ इज नॉट कमिंग टू मी अगर वर्ड टू वर्ड पकड़ोगे तो ऐसा बना दोगे, द ब्रीथ इज नॉट कमिंग टू मी, लेकिन ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, ऐसे नहीं बनाएंगे हम, मुझे सांस नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखो कोई चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं कोई भी चीज़ अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे एबल टर्म का, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ भाई मैं तो देख ही नहीं पा रहा, सो आई एम नॉट एबल टू सी, ठीक, मुझे सांस नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, सिंपल है। तो ये सेंटेंस हो गया कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसके एबल नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस इन्होंने लिया है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई, फिर एम, फिर नॉट, अब मैं क्या नहीं हूँ, एबल नहीं, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। अब ये कहते तुमने इनके साथ क्या कर डाला, तुमने इनके साथ क्या कर डाला है, क्या कर दिया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का, तुमने क्या कर दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, क्या, व्हाट, मेन वर्ड हैव, ठीक है। डूअर कौन है, तुमने, यू, एक्शन क्या है, करना, डन, मतलब डू की थर्ड फॉर्म लगेगी डन, ठीक है। मैंने बोला क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सो व्हाट हैव यू डन इनके साथ, तो इस साथ में विद नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे, इनको क्या कर दिया। सो व्हाट हैव यू डन टू हिम, व्हाट हैव यू डन टू हिम, तुमने इनके साथ भाई क्या कर दिया। अभी कह रहा ये इसी के लायक था, ठीक है। अब ये कैसा बनाओगे, ये इसी के लायक था, मतलब ये इसी को डिज़र्व करता था, ठीक है। अब यहाँ पर है लगाया भाई, इसी के लायक है, ये इसी को डिज़र्व करता है, ठीक है, ये यही डिज़र्व करता है, ठीक। तो यहाँ पर डिज़र्व करना एक एक्शन बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि यही डिज़र्व करता है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन जब हमने लगाया तो डूअर हो गया ये ही, मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है, डिज़र्व करना, डिज़र्व, डज छुपा डिज़र्व में और क्या बना, डिज़र्व्स, सो ही डिज़र्व्स दिस ओनली, ये यही डिज़र्व करता है, ही डिज़र्व्स दिस ओनली। ये कह रही है हम इसके लिए हम दोनों पकड़े जा सकते हैं। अब देखो ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया मेरा कौन सा, पैसिव सेंटेंस, कैन का पैसिव सेंटेंस है ये। हम दोनों पकड़े जा सकते हैं, हम दोनों पकड़ेंगे नहीं, हम दोनों को कोई पकड़ सकता है, हम दोनों पकड़े जा सकते हैं, मतलब हम दोनों पर काम किया जा सकता है। तो हम तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गए, हम यहाँ डूअर नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पर काम को प्राथमिकता दे दी गई, डूअर को नहीं, ठीक है। कि ये चीज़ कहाँ हो सकती है, ये चीज़ की जा सकती है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले वो आएगा जिस पर काम होगा, काम हो सकता है, काम होगा, काम होता है, काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट मेरा, ठीक है। फिर आएगा मेन वर्ड, फिर उस पर जो काम होगा, हो सकता है, होता है, हो रहा है, जो काम है, एक्शन है, उसकी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ड, एक्शन की थर्ड फॉर्म, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम इसके लिए हम दोनों पकड़े जा सकते हैं, किस पर काम होता है, हम दोनों पर। सो वी बोथ, मेन वर्ड लगा कैन बी, ठीक है, एक्शन क्या है, पकड़ना, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, वी बोथ कैन बी कॉट फॉर दिस का मतलब इसके लिए, सो इसके लिए हम दोनों पकड़े जा सकते हैं, वी बोथ कैन बी कॉट फॉर दिस, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब करना कीजिए। थैंक यू।